अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शंस की डेट तो अनाउंस हो चुकी है, वो होते हैं नहीं, वो अभी अप इन द एयर है। तो हमने हल्का वाइज़ जो है पहले सिटीज़ को हम देख रहे थे, जिसमें हमने पहली हमारी एपिसोड थी फैसलाबाद के बारे में। अब जो उसकी नेक्स्ट हमारी सीरीज़ में आ रही है, वो है रावलपिंडी, इस पे हम फ़ोकस करेंगे। थोड़ा-सा फ़हद आप ज़रा हमें ये भी बता दें कि जैसे आजकल अब टिकट्स के अनाउंस कर रहे हैं, तो जो वोटर है उसका तो माइंड बन नहीं चुका होता ऑलरेडी कि उससे किसको वोट डालना है। तो आजकल जो अब ये कैंपेन होगी, इसका कोई बेनिफिट मिलता है या किस तरह से इसका ये कैंपेन का सिलसिला चलता है? देखिए जो बेसिकली जो अगर आप वोटर्स को डिवाइड करें ना, तो वो एक 3 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं। एक उसमें वो कैटेगरी होती है कि जो किसी पार्टी के वर्कर्स होते हैं, जो पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं। फिर उसके बाद अगली कैटेगरी आती है, वो लोग होते हैं जो पॉलिटिसाइज़ होते हैं। हुँ, उनमें भी उन्होंने भी समहाउ डिसाइड किया होता है कि उन्होंने किस पार्टी को वोट डालना है। हुँ, और उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है जो थोड़े एपॉलिटिकल होते हैं। अच्छा, अब कैंपेन में होता क्या है कि जो ये एपॉलिटिकल लोग हैं ना, ये तो थोड़े-से चेंज हो सकते हैं। हुँ, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है वो या तीसरी कैटेगरी है वो चेंज नहीं होते। हुँ, और इसमें भी जो परसेंटेज है ना वो बड़ी कम होती जा रही है। हुँ। अगर आप बात करें आज से 20 साल पहले, तो जो वोटर चेंज हो सकते थे, पॉसिबिलिटी थी वो ज़्यादा थी, हुँ। और जो नहीं हो सकते थे वो बड़ी कम थी। यानी स्विंग वोट्स का कम होता जी, जा वो रहा है कम हमारे। होता जा रहा है। हुँ, तो हुँ, इसलिए भी आपने देखा होगा कि एक दिन के नोटिस में भी इलेक्शन होता है तो अच्छा खासा टर्नआउट होता है, हुँ, और लोग बाहर निकलते हैं और वोट डाल लेते हैं। हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो बेसिकली जो कैंपेन होती है इसका 2 मकसद होते हैं। एक मकसद देखिए खाली ये नहीं है, आप टर्नआउट जो है ना वो बड़ा मैटर करता है। आप देखें कि अगर लेट्स से नून लीग और पीटीआई का मुकाबला हो रहा है एक हलके में, और वहाँ पे नून लीग का वोट है 60,000 और पीटीआई का वोट है 50,000, और पीटीआई कैंडिडेट अच्छी कैंपेन करता है और 50 के 50,000 वोटर को जो है वो पोलिंग स्टेशन तक ले आता है हुँ, और वो वोट डाल देते हैं। हुँ, और नून लीग का जो है 20% लोग वोट नहीं डालते, हुँ, तो पीटीआई के वोट कम होने के बावजूद वो कैंडिडेट जीत जाएगा हुँ, और नून लीग का हार जाएगा। हुँ। तो आपने लोग बेसिकली अपने वोटर्स को मोटिवेट करना होता है। इलेक्शन डे की भी यानी जो एक जी, है जी। वो उस दिन आपने। बिल्कुल, एक कैंपेन होती है और फिर इलेक्शन डे की साइंस होती है। तो वो हुँ, बेसिकली कैंपेन इलेक्शन डे पे ही लीड कर रही होती है। सही। और इसमें भी हम एक डिटेल प्रोग्राम करेंगे हम, हुँ, कि हम कैसे यानी वो हम कैंडिडेट्स के लिए होंगे हुँ, कि कैसे वो बेहतरीन कैंपेन कर सकते हैं, हुँ, कैसे इलेक्शन डे को मैनेज किया जा सकता है बेहतर सही। तरीके से। अब हम अपना जो फ़ोकस है वो पिंडी की तरफ अगर लेके जी, आएँ, तो पहला जो हमारे सामने नाम आ रहा है वो मेजर सती साहब जी, हैं, जो पिंडी से कर रहे हैं। जी। तो कैसे आप इनको रेट करते हैं? इनके वही चांसेज़ अगर हम देखें कि वो ब्राइट हैं या इनके लो देखिए चांसेज़ ये मरी का हल्का है, और ये जो है वो एक्स एमपी है पीटीआई के। तो इसलिए इनका जो है ना वो चांस जो है वो आप कह लें कि ये विन-विन सिचुएशन है पीटीआई के लिए। हैं? कैंडिडेट कोई भी होता तो मैटर नहीं करना था, और हुँ, ये तो खैर एक्स एमपी हैं, ज़ाहिर है इन्होंने काम-शाम भी कराए होंगे। हुँ, तो ये सीट जो है वो पीटीआई आराम से जीत जाएगी। सही। और कर्नल शब्बीर का नाम आ रहा है आगे, इनको आप कैसे रेट देखिए करेंगे? कर्नल शब्बीर जो थे वो उन्होंने अभी बाय इलेक्शन में इलेक्शन लड़ा है, और ये बड़ा नेक टू नेक फाइट थी, और इसमें खैर धांधली की भी वो हुआ था, लेकिन ये सीट पीटीआई जीत गई थी। हुँ, इसमें जो पीटीआई के कैंडिडेट थे उस टाइम राजा सगीर, वो बेसिकली आज़ाद जीत के वो पीटीआई में आए थे, और उसके बाद वो लौटे होके पीएमएलएन में चले गए। हुँ, हुँ, तो उनका बड़ा इस हल्के में असर रसूख है। हुँ, हुँ, और ऑब्वियसली शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो यहाँ पे एमएनए रह चुके हुए हैं, और वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो बेसिकली ये हल्का जो है वो टफ है। यहाँ पे 50-50 जो है ना मैं कहूँगा आई वुड से। हुँ, हुँ, लेकिन अभी जो वेव चली हुई है पीटीआई की, तो इसमें एज तो फिर पीटीआई को ही है सही, कि 50-50 यानी टफ मुकाबले के बावजूद जो है वो पीटीआई शायद ये सीट जीत जाए। सही। एक जावेद कौसर साहब जो है अब नेक्स्ट इन लाइन जी, है। ये भी गुजर खान का ये हल्का है, और ये एक्स एमपी है, हुँ, और हुँ, ये सीट भी आराम से पीटीआई जो है वो जीत जाएगी। सही, सही। और चौधरी साजिद साजिद जो हैं। देखिए इसमें भी ये भी गोजे खान के वही हल्के के अंडर आता है, और यहाँ पे खैर राजा परवेज देखिए इस हल्के में क्या है, इस हल्के के अंदर जो है वो राजा परवेज अशरफ जो है वो एमएनए है, जो स्पीकर भी है पीपल पार्टी के हुँ, वो हैं। हुँ, पीपल पार्टी का तो आपको पता है कि पंजाब में वोट बैंक बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है, लेकिन राजा परवेज अशरफ की बिरादरी उनका जाती उधर असर रसूख है। हुँ, अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो पीएमएलएन और पीपल पार्टी मिलकर लड़ती है या वो अलग-अलग लड़ते हैं। हुँ, अगर तो वो उन्होंने अलग-अलग लड़ा, तो फिर तो यहाँ पे पीटीआई का मुकाबला ही नहीं है, वन में फाइट होगी, आराम से जीत जाएगी। हुँ। अगर उन्होंने मिलके लड़ा तो फिर हमें यहाँ पे तो अगर मुकाबला। पीडीएम के प्लेटफ़ॉर्म से लड़े हैं तो जी, फिर शायद को तो फिर फाइट हमें कर मुकाबला सकते देखने में मिल हैं। सकता है। सही। अभी तक का पहला हमारे सामने आया है तैयबा इब्राहिम साहिबा जो हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो जी। जिनको टिकट मिली है। तो इनके आप चांसेस देखिए कैसे रेट इनकी करें? टिकट जो है वो बेसिकली चेंज हो गई है। ये आपने सुना होगा नाम चौधरी निसार साहब जी, का, जी। ये उनका हल्का है चक्रिया, हुँ, और यहाँ पे चौधरी निसार जो है बड़े स्ट्रॉन्ग है, और वो एक्स एमपीए भी हैं। हुँ, अब यहाँ पे पीटीआई ने टिकट चेंज करके, और यहाँ पे जो है वो, लेकिन यहाँ पे अब मसला ये है कि यहाँ पे पीटीआई का मुकाबला जो है वो पीएमएल-एन से नहीं होगा, वो चौधरी हुँ, निसार से हुँ। होगा।
पीछे तो बड़ी एक रूमर्स हम सुन रहे थे कि मे बी चौधरी निसार भी शायद ज्वाइन कर लें, ऐसे खबरें आती तो रहती हैं लेकिन उसके इवेंचुअली कुछ आता नहीं है रिजल्ट जो। देखिए उन्होंने ट्रेन जो है ना वो मिस कर दी है। चौधरी निसार जो है वो एक आम कैंडिडेट तो है नहीं कि एक एमएनए एमपीए लेवल का एक बंदा है, तो वो तो एक अपने आप को वो यानी वो लीडर समझते हैं अपने आप को वो। तो अब वो उनकी जगह पीटीआई में शायद वो वैसे बना नहीं पाएंगे। सही और नून लीग में मरियम नवाज के होते हुए वो किसी और की जगह ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो आजाद ही लड़ेंगे। सही और अगर उन्होंने लड़ा तो यहाँ पे हमें मुकाबला फिर देखने में मिलेगा और शायद चौधरी निसार ही इसमें फेवरेट है। सही सही। और चौधरी अदनान जो है, देखिए ये फिर वही वाली बात है, ये अब आगे शुरू हो जाती है शहरी इलाके। तो ये शहरी इलाकों में जो है वो, और आपको पता है कि पिंडी जो है वो पिंडी बॉयज में मशहूर है वहाँ पे। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है वो पढ़े लिखे लोग और आर्मी की फैमिलीज हैं, और यहाँ पे जो है वो लास्ट इलेक्शन में भी पीटीआई ने स्वीप किया था पिंडी सिटी में, और अब भी जो है वो हमें स्वीप ही देखने में मिलेगा। सही सही। और जो वासिक कयूम है, इनके आप चांसेस हो कैसे? देखिए ये बड़े नौजवान हैं और ये पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, और ये पढ़े लिखे एक नौजवान, और ऑब्वियसली पीटीआई की टिकट, तो ये तो बेस्ट कैंडिडेट है। सही, यानी ये आपको लग रहा है लैंडस्लाइड जी, ये तो वन वे फाइट होगी। जी। और हाजी अमजद जो है, हाजी अमजद जो है ये बैरियर टाउन के इलाका है, तो आपको पता है फिर वही वाली बात है कि मिलिट्री की फैमिलीज और पढ़े लिखे लोग, और ये आराम से अपनी सीट निकालेंगे। सही सही। और राजा बिशारत जो है, राजा बिशारत जो है, देखिए एज अ कैंडिडेट तो वो बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन एज अ पर्सन जो है वो, ये इन्होंने पार्टियां बदली हुई हैं। ये पहले प्रोविजन के साथ होते थे और काफ लीग में और वजीर कानून थे। तो इसमें मैं ये कमेंट करूंगा, सीट तो ये पीटीआई की पक्की है, लेकिन यहाँ पे अगर पीटीआई किसी नौजवान को टिकट देते तो ये ज्यादा बेहतर था। और ये शहरी हलकों में ही आ रहा है। जी, ये शहरी हलकों में आ रहा है, तो इसलिए पीटीआई को ये देखना चाहिए था कि जो शहरी हल्के हैं वहां पे ना बरादरी चलती है, वहां पे सिर्फ नजरिया चलता है 100%, चाहे वो कोई नून को वोट डाले या पीटीआई को वोट डाले। तो वहां पे पीटीआई को नौजवान कैंडिडेट इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए थे, ना कि वही लोग जो रूलिंग एलीट से है, जिनका सब जमातों से ताल्लुक होता है। ये जब हुकूमत में आ भी जाते हैं तो एक दूसरे को फेवर देते हैं, क्योंकि देखें अब आपने देखा होगा राजा, ये पीटीआई का पूरा साल में राजा बिशारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये कभी अरेस्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब ये पीटीआई के दौर में वजीर कानून थे तो इन्होंने नून लीग वालों को फेवर दी होगी। तो ये इमरान खान को समझना चाहिए इस बात को कि ये जो रूलिंग एलीट है इससे हमारी अब जान छुड़ा है, और खास तौर पे वो हल्का, तो ये बेसिकली आप हल्का जाया कर देते हैं जब आपका वो जीतने वाला हल्का हो, जब आपको पता है कि यहाँ से आपने ही जीतना है, स्ट्रॉन्ग टफ कंपटीशन तो होना ही नहीं है। तो यहाँ पे पार्टी का वोट बैंक है, बंदा मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे आपको वासिक कयूम अब्बासी जैसा कोई यंग चेहरा लेके आना चाहिए था, पढ़ा लिखा। सही। उमर भट्ट आ रहे हैं जो नेक्स्ट इन लाइन, ये भी अगेन ये भी पढ़े लिखे नौजवान, और ये एक अच्छी चॉइस है पीटीआई की, और ये भी वन वे फाइट और शहरी हल्के आराम से पीटीआई जीतेगी। सही सही। और राजा राशिद हफीज जो है, देखिए ये शेख रशीद का हल्का आ जाता है, तो यहाँ पे पीटीआई को एक एडवांटेज है कि यहाँ पे इमरान खान का वोट बैंक तो ऑब्वियसली पूरे पिंडी में है, जैसे कि बाकी शहरों में भी है, लेकिन यहाँ पे शेख रशीद का करिश्मा भी है, और ये राजा राशिद हफीज जो है ये, और इजाज खान जाजी जो है, ये दोनों जो है वो शेख रशीद के नीचे आते हैं। तो ये पहले भी 2013 में भी जीते हैं, जबकि पीटीआई की कम सीट्स थी, 2018 में भी ये जीते, और इस बार भी आराम से ये दोनों जीत जाएंगे। और फैजल हसन चौहान साहब जो है, वो तो आपको पता है वो भी मशहूर जमाना जो है वो हमारे, तो वो पीटीआई के नजराती, तो मैं कहूँगा समा वो नजराती कारकुन है, और आपको वो बड़े एक्टिव भी नजर आए हैं। और जाहिर देखिए ऐसे कैंडिडेट का कोई भी फायदा होता है जो मीडिया पे आता है, जो जिसको लोग जानते हैं, तो उसको हल्के में कैंपेन करने में रिलेटिवली इजी होता है। लोग सेल्फी खिंचाते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारे पास आए, लोग खुश होते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं जी हमारे वो घर आया हुआ था, तो उसके बाद उसका ब्राइट चांस होता है, वो किसी भी पार्टी से उसका ब्राइट चांस होता है, छोटा सा खुद भी ब्रांड बन जाता है। एग्जैक्टली। और फिर ये इजाज खान जाजी गा रहा है, तो इनको भी इसका मतलब इसका तो शेख रशीद के नीचे जी। और अमार सदी खान जो है, देखिए ये टैक्सला का इलाका है, और वही अगेन पिंडी डिवीजन की तरह यहाँ पे भी मिलिट्री की फैमिलीज, और ये भी वही वो हल्कों में से है जो 2013 में भी पीटीआई जीती, 2018 में भी जीती, और इस बार भी वो आराम से जीतेंगे। सही सही। और लास्ट हमारे पास है मलिक तैमूर साहब का, ये भी टेक्सला का, वाक एंड टेक्सला, ये वो हल्के हैं दोनों के, तो ये भी पीटीआई का एक नजराती फेस है। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, और इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है ये पूरे रिजीम चेंज के दौर में, और देखिए हमें इस तरह के कैंडिडेट्स चाहिए, तो ये आराम से जाहिर है इसका भी आपको हल्के में भी फायदा होता है, लोग भी पसंद करते हैं, और डेफिनेटली जब पार्टी का वोट बैंक ऐड होता है इनके साथ, तो इनको हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये हमने सारे जो पिंडी के कैंडिडेट्स हैं उनका हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है, और जो पैटर्न सामने आया ना, जैसे ये अभी राजा बिशारत का आपने एक जिक्र किया कि इन पे जैसे कोई प्रीवियस केस नहीं था। सिमिलरली अगर आप देखें तो बुजार साहब जो सीएम रहे थे
उन पे तो असूली तौर पर काफी ज्यादा जो चांसेस थे मुकदमा होने के वो हो सकते थे। तो हमने थोड़ा सा देखा कि जो हुकूमत है वो पिक एंड चूज की तरफ जा रही है, रादर देन ये भी हम कह सकते हैं कि इससे हम वो जो जिनको उनसे खतरा है उसका भी हम इजीली लगा सकते हैं कि कौन उनके लिए बड़ा थ्रेट उनको फील होता है, उनको वो टारगेट करते हैं, और जो उन्हें फील होता है कि शायद ये हमारे लिए आगे चल के नहीं मसला होगा, तो उनको उन्होंने ओपन छोड़ा हुआ है। इस पे थोड़ी सी रोशनी आप डालिएगा। देखिए हुकूमत जो है ना टारगेट किसको करती है? हुकूमत टारगेट एक तो पहले नंबर पे उसको करती है। हुकूमत का ज़ाहिर है वो कोशिश ये करेंगे पीटीआई को अपने वीक करना है। तो वो देखती है कि पीटीआई के जो नज़रियाती लोग हैं, जो कि इमरान खान के आपको मुश्किल वक़्त में नज़र आते हैं, साथ मुराद सईद हो गया, असद उमर हो गया और ऐसे काफ़ी लोग बेशुमार लोग हैं। हसन न्याज़ी जिसे आपने देखा होगा भांजा है। तो वो इसको खौफज़दा करती है ताकि हम इनको पीछे हटाएँ, ताकि इमरान खान की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो। दूसरे नंबर पे नून लीग उसको करती है जिसको उसको पता हो, नून लीग नहीं जो भी हुकूमत वक्त होती है वो उसको करती है, उसे पता होता है कि यार जब ये हुकूमत में होगा, आप देखें अगर लेट से कल को वजीर दाखिला जो है वो मुराद सईद बन जाएगा, तो आपको लगता है कि वो राना सनाउल्लाह को फेवर देगा? राना सनाउल्लाह तो फोन करेगा जी मेरा ये बंदा गिरफ्तार हो गया, जायज नजायज आप इसको छुड़वा दें, तो वो नहीं करेगी। तो ये बेसिकली टारगेट इन लोगों को करते हैं। अब आप देखें कि बड़े ऐसे लोग हैं, बड़े ऐसे मिनिस्टर हैं, खुसरो मुख्तार की आप मिसाल ले लें, आप शफकत महमूद की ले लें, आपको ये पूरे साल ये लोग नजर ही नहीं आए। आप देखें ना, तो जब आपको ये पूरा साल नजर ही नहीं आए तो ये एक साल एक दिन के लिए भी जेल में भी नहीं गए, इन पे कोई मुकदमा भी नहीं हुआ। बुज़दार पे तो खैर आप कह रहे थे बुज़दार पे तो मुकदमा हुए हैं, लेकिन वो मुकदमा का मकसद देखें, अभी एंटी करप्शन में इन्होंने डीजी एंटी करप्शन लगाया राना सनाउल्लाह ने अपना बंदा, वो कुछ मुकदमात इसलिए होते हैं कि वो जिस ब्लैकमेल करने के लिए होते हैं कि वो बंदा पीटीआई छोड़ के हमारी तरफ आ जाए, तो जस्ट नोटिस सर्व करेंगे, उसको डराएंगे कि हम आपको पकड़ लेंगे। बुज़दार को तो शायद पीटीआई वाले भी चाहेंगे कि वो बिल्कुल वो कुछ ऐसे बंदों में से वो टॉप पे जब पीटीआई चाहेंगे ले जाओ। वैसे कौन आपको सीएम का भी कैंडिडेट को शो नहीं कर रहे, लेकिन कौन आपको नजर आ रहा है दोबारा? बुज़दार का तो नहीं सरप्राइज? देखिए इमरान खान के बारे में प्रेडिक्ट करना ना बड़ा मुश्किल है। देखिए जब बुज़दार को भी 2018 में लगाया तो इमरान खान के अलावा पूरी दुनिया में किसी एक बंदे को भी नहीं पता था कि बुज़दार लगेगा, वो सोच भी नहीं सकता था। तो इमरान खान के बारे में आप प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। नून लीग के बारे में आप फिर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जी अगर असल में उन्होंने तो ज्यादा कोशिश फैमिली की भी करनी होती है ना, करनी होती है, और अगर फैमिली से बाहर जाना है तो हमें पता है कि वो राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और ये वो ऐसे 3-4 बंदे हैं, इनको थोड़े इंटरम आपने सीएम लगाना तो वो लगा देंगे। दो लोग जिनको सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी उन दोनों को तो शायद मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बना दिया, शाह महमूद और जी। आप देखें ना कि जो कैंडिडेट्स थे, जो लोग भी हम भी प्रेडिक्ट कर सकते थे या उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी, इमरान खान ने उन्हें टिकट ही नहीं दी एमपीएस की। लेकिन देखिए असल बात जो हम वापस से टॉपिक पे आते हैं, असल बात जो इमरान खान को समझने की और लोगों को भी है, वो ये है कि रूलिंग एलीट से हमारी जान छुड़ाएं। ये लोग किसी के नहीं होते। मैंने आपको शफकत महमूद की मिसाल दी और ये खुसरो मुख्तार की, इनके हर सियासी पार्टी में ताल्लुकात होते हैं, इनके अपने रिश्तेदार पार्टी में भी होंगे, नून लीग में भी होंगे और पीटीआई में भी होंगे। ये जब हुकूमत आती है तो जो बाकी इनकी जो हुकूमत में नहीं होते, मुखालिफ पार्टीज में होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे इलेक्टेबल्स का तो हम सुनते आते हैं कि वो मजबूरी होते हैं, अभी देखना यही है कि अब वो कितनी मजबूरी बनते हैं, दोबारा उनको तो नहीं टिकट्स मिल जाती है। देखिए हमारी डेमोक्रेसी ग्रो कर रही है, लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहां पे तो जस्टिफाइड नहीं है ना। शफकत महमूद लाहौर में पीटीआई के सबसे स्ट्रॉन्ग हल्के में इलेक्शन लड़ता है, जो कि 2013 में लाहौर से सब हारे तो वहां से जीत गए। तो इमरान खान को चाहिए कि इस बार इसको उठा के बाहर मारे। शफकत महमूद के रिश्तेदार कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई किसी और पार्टी में है, जब मुश्किल वक्त था वो नजर भी नहीं आया, ना उन्होंने स्ट्रगल की। जब यहाँ पे देखें लाहौर में टेयर गैस खा रहे थे पीटीआई कारकुन और इमरान खान की उन्होंने गिरफ्तारी रोकी, तो जो 30-35 एमपीएस से एमएनए से वो नजर ही नहीं आया किसी को। तो इन लोगों से तो जान छुड़ानी चाहिए। हाँ देखें जो देहाती इलाके हैं, खुसरो मुख्तार की अगर हम बात करें, वहां पे कुछ मजबूरी है, वहां पे कोई पीरी मुरीदी अभी भी चलती है, वहां पे बरादरी अभी भी चलता है, तो वहां पे भी बात बड़ी करीब पहुंच गई है। अगले इलेक्शन में वहां पे भी लगता है यही है कि अगले इलेक्शन में वहां पे पार्टी जीतेगी ना कि वो बंदे जीतेंगे, लेकिन शायद अभी थोड़ी बहुत मजबूरी है, तो वहां पे तो फिर जस्टिफाइड है, लेकिन शहरी इलाकों में बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। चले आपकी सारी बात को समराइज करते हैं कि पिंडी के हमने जो हलकों का जिक्र किया है, जो फहद के ओपिनियन में फैसलाबाद में तो फिर भी जरा 60-40 या 70-30 कह सकते हैं, इधर तो इन्होंने प्रेडोमिनेटली जो है ना वो पीटीआई को दिया, और इनका बहुत बड़ा जो फैक्टर था कि यहाँ एक तो आर्मी की फैमिलीज इन्होंने कहा कि वो पीटीआई की सपोर्ट होगी, दूसरा जो पढ़े लिखे इलाके हैं ना वो इनको लग रहा है सारे पीटीआई को करेंगे। रिजल्ट्स आने के बाद देखेंगे कि इनकी ये पेशन गोई किस हद तक सही साबित होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो नया सिटी के साथ आएंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।